हेलो गाइस, आई दिस श्रेयांश दीक्षित। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो स्टोरी आपको लाइफ में ये बताएगी कि हमें जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए सबसे बुरे समय से गुजरना पड़ता है और वो बुरा समय गुजरने के बाद हम लाइफ में कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं जिसके हमने सपने देखे हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक मंदिर से, जहाँ पर पूजा करने वाले से लेके आरती करने वाले से लेके घंटा बजाने वाले थे, हर बंदा ऑन सैलरी पर काम करता था। तो स्टार्टिंग में जब वहाँ पे पूजा होती थी तो वो बंदा बड़े मन से, बड़े भाव से घंटा बजाता था। उससे क्या होता था, जो लोग भी वहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे वो भक्ति भाव में लीन हो जाते थे। उसकी तल्लीनता को देख के, उसका भगवान के प्रति जो भाव होता था वो सब देख के वो सब लोग बड़े खुश होते थे। उन्हें आरती में बहुत मज़ा आता था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है और इस मंदिर का जो ट्रस्टी था वो चेंज हो जाता है। अब जो नया ट्रस्टी आता है वो एक नए रूल के साथ यहाँ पे मंदिर में आता है। वो बोलता है कि इस मंदिर में अब केवल वो कर्मचारी रहेंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, केवल उनकी एंट्री अब इस मंदिर में रहेगी। बाकी कोई बंदा अब इस मंदिर में अलाउ नहीं रहेगा। तो ये जो घंटा बजाने वाला था ये पढ़ा लिखा था नहीं, तो ये आके ट्रस्टी से रिक्वेस्ट करता है कि साहब मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन मैं बड़े मन से, बड़े भाव से घंटा बजाता हूँ, तो प्लीज़ मुझे रख लीजिए। लेकिन ये बंदा उसको मना कर देता है। बोलता है आप अब यहाँ से जा सकते हो क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोगों की अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। तो ये बंदा दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है और फिर वही रूटीन चालू रहता है। डेली आरती होती है, भक्तजन आते हैं और डेली उनको, लेकिन अब पहले जो जिस तरीके से आनंद आता था आरती में, अब वो आनंद नहीं आता है। इसके जाने के बाद भी यही डेली रूटीन चालू रहता है। भक्तजन आते हैं, आरती होती है, लेकिन अब भक्तजनों को जो पहले आरती में मज़ा आता था, जो खुशी मिलती थी, जो आनंद मिलता था, इसके जाने के बाद वो सब महसूस नहीं होता था। तो उनमें से कुछ भक्तजन के घर पहुंच जाते हैं इसको ढूंढते और जाके इससे बोलते हैं कि आप वापस आ जाइए। लेकिन ये बंदा आने से मना कर देता है। बोलता है अगर अब मैं वहाँ वापस जाऊँगा तो ट्रस्टी को ये लगेगा कि मैं पैसों के लिए यहाँ पे आया और मैं अपनी भगवान के प्रति श्रद्धा को पैसों के लिए नहीं दे सकता। तो बाद में सारे लोग मिलकर एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि अब एक काम करते हैं, आपकी मंदिर के बाहर एक दुकान खुलवा देते हैं। इससे ये रहेगा कि आपकी कमाई की कमाई हो जाएगी और जब आरती हुआ करेगी तो आप आके वहाँ आरती कर लीजिएगा। तो ये बंदा एग्री कर जाता है। कुछ टाइम बाद ये बंदा वहाँ पे दुकान खोल के सुबह से शाम तक बैठता था और शाम को जब आरती होती थी तो आरती में हिस्सा लेता था और वही तल्लीनता से, वही भाव से मंदिर का घंटा बजाता था। लोगों को फिर से धीरे धीरे आनंद आने लगा। लेकिन ये जो बंदा था ना, ये बड़ा मेहनती था। ये हर काम को इतनी मेहनत से करता था ना कि हर काम इससे बड़े अच्छे से होता था। पहले इसने एक दुकान खोली, 1 से 2 दुकान हुई, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 10, 10 से 70 और धीरे धीरे इसने पूरी अगरबत्ती की वहाँ पर फैक्ट्री डाली। और ये बंदा उस क्षेत्र का का सबसे रईस आदमी। धीरे धीरे समय बदलता है और यही बंदा अब सबसे अमीर होने के बाद अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी से मंदिर में आता था और अच्छे से पहले इसके तरीके से ही आरती करता और रात में आरती करने के बाद अपने घर में वापस लौट जाता था। थोड़ा टाइम बीतता है और इस मंदिर का ट्रस्टी फिर से चेंज होता है। जो नया ट्रस्टी आता है वो देखता है कि मंदिर में काफ़ी टूट फूट हो गई है और मंदिर को रेनोवेशन की जरूरत है। रेनोवेशन के लिए मंदिर में कम से कम 8 लाख रुपए लगने थे। तो वो जो नया ट्रस्टी होता है वो इस बंदे के पास आता है और इससे बोलता है कि सर आपकी हेल्प चाहिए। ये बोलता है कैसी हेल्प चाहिए, तो वो उसको बताता है कि मुझे मंदिर की रेनोवेशन के लिए 8 लाख रुपए चाहिए। तो वो बंदा इसको एक चेक फाड़ के देता है, बोलता है जितना चाहिए इसमें भर लो। तो वो बंदा चेक भर लेता है, उसके बाद इसको साइन करने के लिए देता है। तो ये बोलता है साइन करना नहीं आता, अंगूठा लगा सकता है। तो ये बंदा सुन के एकदम से चौंक जाता है। बोलता है सर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप शिक्षित नहीं हो, उसके बाद भी आप लाइफ में इतना तरक्की कर गए। सोचो अगर आप पढ़े लिखे होते, शिक्षित होते तो आज लाइफ में कहाँ होते। तो ये बंदा बोलता है अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता ना तो मैं मंदिर में घंटा बजाता। तो ये स्टोरी गाइस लाइफ में हमें ये बताती है कि अगर हम लाइफ में जो कुछ भी हमारे पास है ना उसके साथ आगे बढ़ेंगे ना तो जीवन में सफलता मिलना तय है। शिक्षा ही वो आधार नहीं है जो हमें जीवन में सफलता देता है। हम जिस चीज़ में अच्छे हैं हमें उस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, उस चीज़ में कोशिश करनी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज़ से मतलब नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों की सोच समय के साथ बदलती रहती है। जिस दिन आप सक्सेसफुल होंगे ना, वो लोग जो आज आपके खिलाफ है ना, वही लोग आगे सबसे पहले आपको प्रमोट करेंगे। इसलिए सबसे पहले खुद को आगे बढ़ाना है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है जहाँ आप जाना चाहते हैं। सफलता 100% आपके कदमों में आएगी। इसलिए गाइस फाइनली मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हर कोई आपके जैसा बनना चाहे, हर कोई आपको कॉपी करना चाहे। आपको लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना है, अपने क्षेत्र में वो करके दिखाना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए डेडिकेशन, इसके लिए चाहिए हार्ड वर्क। तो अपने लक्ष्य के लिए डेली मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य के लिए डेली कोशिश कीजिए। एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी।